4 सितंबर 1954 शिकागो एयरलाइन की एक फ़्लाइट PWF 513 ने 90 पैसेंजर्स के साथ जर्मनी के एयरपोर्ट से ब्राज़ील के पोर्ट एलेग्री के लिए उड़ान भरी। यह यात्रा तकरीबन 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन प्लेन के उड़ने के कुछ घंटों बाद उस प्लेन का कॉन्टैक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। उसके बाद कई दिनों तक प्लेन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन प्लेन से कोई कॉन्टैक्ट दोबारा नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि वो प्लेन बादलों में ही कहीं गायब हो गया। फिर कई सालों तक उस प्लेन को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उस प्लेन का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो प्लेन गया तो गया कहाँ। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हमने उस प्लेन और 90 पैसेंजर्स को कहीं खो दिया। इस घटना के कई महीनों बाद शिकागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस प्लेन को कई सालों तक खोजने की कोशिश जारी रही, पर ना ही इस प्लेन का पता लग पाया और ना ही उन 90 पैसेंजर्स का। उसके बाद धीरे धीरे सालों में बदल गए और प्लेन को खोज पाना असंभव सा लगने लगा। लेकिन एक दिन इस घटना के 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एलिग्री के रडार में एक अननोन प्लेन को देखा गया, जो कि काफी तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो उसे देखकर वहां के ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे लोगों के होश उड़ गए। उसकी वजह यह थी कि वो फ्लाइट शिकागो एयरलाइन की थी, जो कि 35 साल पहले बंद हो गई थी। पर उस एयरलाइन की प्लेन अचानक बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती है। उसके बाद जब उस प्लेन को करीब से देखा गया है तो वो प्लेन तो वही थी जो गायब हो गई थी। ये सब देख वहां बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये तो कुछ नहीं, अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ने उस प्लेन के कैप्टन से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। कांटेक्ट नहीं होने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंदर जाने का फैसला किया। फिर वे प्लेन के अंदर दरवाजे को खोलकर किसी न किसी तरह पहुंचे। उसके बाद उन लोगों ने जो देखा वो देखकर उनकी पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि इंसानों की जगह इंसानी कंकाल मौजूद थे, जो कि अपनी अपनी सीटों पर सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। ये भयानक दृश्य देखकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग प्लेन के कॉकपिट की ओर दौड़े ताकि इन सवालों के जवाब वो कैप्टन से पूछ सकें कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो वहां भी कैप्टन की जगह कंकाल मौजूद थे और उनके हाथ प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। इस घटना ने उस समय के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट डॉक्टर ओटिलो का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और साथ में इसमें कई वैज्ञानिक मौजूद थे जिन्होंने इस रहस्यमयी घटना की असल वजह जानने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन सभी इन्वेस्टिगेटर्सों ने एक ही थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि शायद फ्लाइट 153 किसी तरह के टाइम बॉम्बल में एंटर कर गई और सन 1989 में आ पहुंची। लेकिन इन लोगों द्वारा दी गई थ्योरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि पायलट के कंकाल होने के बाद भी प्लेन को सही तरीके से लैंड कैसे करवाया गया। इस वजह से यह रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।